नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगरिया विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ संगरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रही डॉक्टर परम हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। और चूँकि इस वक्त जो बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो काफ़ी अहम भी है और हैरान कर देने वाली भी है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया है, जो कल उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, उसको लेकर के डॉक्टर परम है उन्होंने आपत्ति जताई है और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी लिखा गया है कि उनका नामांकन है वो रद्द किया जाए। क्या कुछ पूरा मामला है उसको लेकर के हम जानेंगे डॉक्टर परम से। मैडम, क्या ये मामला है जिसको लेकर के आपने आपत्ति जताई है? चीफ इलेक्शन कमीशन को आपने लिखा है और जो है मेल भी किया है। देखिए, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने जो कल अपना नामांकन दाखिल किया है, उसमें जो नोटरी रजिस्ट्रेशन है राम नारायण बिश्नोई जी का, उनका लाइसेंस जुलाई में ही रद्द हो गया था, जबकि ये सारा कार्य कल 6 नवंबर को हुआ है। तो ऐसे में हमारी आपत्ति है कि उनका ये जो नॉमिनेशन है वो रद्द किया जाए। वी हैव अप्लाइड टू इलेक्शन कमीशन, वी हैव सेंड द लेटर टू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राजस्थान ऑल्सो। तो इसको लेकर के, क्योंकि कल नॉमिनेशन की अंतिम तिथि थी और स्क्रूटनी भी क्योंकि हो चुकी है, क्योंकि अगर हम गाइडलाइंस की हम बात करें तो जब जो शपथ पत्र है या यानी घोषणा पत्र है उसको आप नोटरी से अटेस्टेड करवाएंगे, लेकिन उस नोटरी का जो है लाइसेंस है वो पहले सस्पेंड हो चुका है, उसके बावजूद उसने नोटरी की है उसने। तो आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक तरह से क्राइम है, क्योंकि जिसको ये पता था कि लाइसेंस रद्द हो चुका है उसके बावजूद उसने नोटरी करके दी? देखिए, वो उनकी बात है, उन्होंने क्या क्राइम किया। मैं तो चुनाव आधारित बात कह रही हूँ और इलेक्शन कमीशन को हमने शिकायत कर दी है और इनका नामांकन रद्द होना चाहिए अभिमन्यु पूनिया का। तो आपकी बातचीत भी हुई है मौखिक तौर पे फोनिकली इलेक्शन कमीशन से, या इसको लेकर के कि आपने शिकायत जो दी है उसको कोई मेमो नंबर्स वगैरह ऐसा कुछ जारी भी हुआ? जी बिल्कुल, हमने इलेक्शन कमीशन की सभी साइट्स पर और राजस्थान के जो इंचार्ज हैं उनसे सबको ईमेल किया है। साथ में मेरी राजस्थान के जो इंचार्ज हैं उनसे टेलीफोनिकली बात भी हुई है कि हमने ये ईमेल किया है, आप इस पे तुरंत कार्रवाई करें। तो आपको क्या लगता है कि जो है अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरह का कदम है वो उठाया जा सकता है? क्या कुछ होगा अगर ऐसा हो जाता है? तो फिर सिनेरियो बिल्कुल अलग, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान से हट जाएंगे, फिर कांग्रेस क्या करेगी? ये तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए, मैं तो आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस शिकायत पे कार्रवाई होगी? चीफ इलेक्शन कमीशन है वो एक्शन लेंगे? 100% लेंगे और लेना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परम, जिन्होंने इस आपत्ति जताई है। हालांकि स्क्रूटनी हो चुकी है और कब क्या होगा और उसको लेकर के वो लेटर भी हम आपको दिखा देते हैं कि जिस तरह से जो आपत्ति है वो जताई गई है। आप कैमरे पे वो लेटर भी देखिए कि जो लिखा गया है कि जो नोटरी है उसका लाइसेंस है वो जुलाई में ही जो है यानी कि रद्द हो चुका है, उसको रिन्यू नहीं करवाया गया फिर से। और जो है नामांकन पत्र पे जो घोषणा पत्र होता है उसमें जो है उनका दिया गया है। और क्या कुछ राय है और क्या एक्शन होता है इस पे, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या जो है निर्णय लेते हैं इस पे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये रोचक और हैरान कर देने वाला अपडेट है कि कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया है, उनके नामांकन पर आपत्ति है वो जताई गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस कदम को आप कैसे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।